नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम आजकल शिव महापुराण कथा का अध्ययन निरंतर कर रहे हैं और उसी में आजकल हम रुद्र संहिता कुमारखंड का अध्ययन कर रहे हैं। और उसी रुद्र संहिता कुमारखंड में जो आज का क्रमांक है वो है भगवान गणपति के जन्म की कथा। तो क्या है, बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। नारद जी बोले, प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिक के सब वृतांत उनके और उनकी उत्तम कथा सुन ली। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय पार्वती के मन में ऐसा विचार आया कि मेरा कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो। यों विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर के मैल से एक चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। देवी ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। आज मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, यों कहकर पार्वती जी ने गणेश के हाथ में एक सुंदर छड़ी दे दी और गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया तथा सखियों के साथ स्वयं स्नान करने लगी। इसी समय भगवान शिव द्वार पर आ पहुँचे और गणेश पार्वती को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, माता की आज्ञा के बिना अभी भीतर मत जाओ, कारण माता स्नान करने बैठ गई है। महेश्वर के गण उन्हें समझाकर हटाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु गणेश वहां से हटे नहीं। शिव गणों एवं गणेश जी का युद्ध होने लगा और गणेश जी को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने गणेश से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। घोर युद्ध हुआ। अंतो गत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट डाला। जब यह समाचार पार्वती को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सारी सखियों को उत्पन्न करके प्रलय जैसी स्थिति बना दी। यह देख देव ऋषियों ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की तो भगवती परम्बा ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो भगवान शंकर के आज्ञानुसार शिवगणों ने उत्तर दिशा में एक हाथी का सिर लाकर उस धड़ में जोड़ दिया। इसके अनंतर देवताओं ने वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित कर उस बालक के शरीर पर छिड़का, जिससे वह बालक चेतना युक्त होकर जीवित हो गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने हर्षत तरीके से उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा कि अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजानंदन, विघ्ननाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा, तू सबका पूज्य है। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, हे गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसी दिन आरंभ करके तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। जहाँ शिवजी ने चतुर्थी व्रत की शास्त्रोक्त विधि तथा उसकी महिमा का वर्णन प्रस्तुत किया है। तो आज के रुद्र संहिता कुमारखंड में भगवान गणपति के जन्म की कथा है और मिलते हैं कल एक नए क्रमांक के साथ। जय